जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र ज्ञायक देव हूँ। अनंत पर परमात्माओं को व्यर्थ और असार जानकर मानकर अनंत पर परमात्माओं से लक्ष्य हटाकर जो परिणति जिस स्वरूप को पकड़ती है, जिस स्वरूप में ढल जाती है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ।
न्यायक देव का भाव ग्रहण हुए बिना न्यायक देव में ध्यान ढल ही नहीं सकता है। इसलिए पहले विकल्प से ये अहोभाव आता है कि मैं न्यायक हूँ, मैं न्यायक हूँ, मैं न्यायक हूँ। मगर ये तो रटन हुआ और अहोभाव आएगा भी कैसे? क्योंकि न्यायक का किंचित भी अनुभव नहीं हुआ है। यदि मिठाई के एक टुकड़े को चखे तो पूरी मिठाई का अहोभाव आ सकता है, मगर जिसका अंश भी न चखा हो तो विराट का अहोभाव कैसे आएगा? और अभी तो विकल्प ही विकल्प है। ये विकल्प ही विकल्प है। विकल्प ही विकल्प है। विकल्प में उपादेय बुद्धि होने के कारण विकल्प गिरते नहीं है। और यहाँ पर भूतकाल का अनुभव बहुत उपयोग में आता है। वह कैसे? कि जब ये विचार चलता है कि मैं न्यायक देव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव, 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 ध्रुव कहते ही पहुंच जाता है। ध्रुव कहते ही कहाँ पहुंच जाता है? न आदि न अंत ऐसी सत्ता। ध्रुव कहते ही पहुंच जाता है जो टिका हुआ है। तो मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। ध्रुव का अहोभाव आते ही विकल्प छूट जाता है। किसका विकल्प छूट जाता है? अवस्था का विकल्प छूट जाता है। ज्ञान की जानने वाली अवस्था का विकल्प छूट जाता है। मैं ऐसा ध्रुव तत्व हूँ कि जिस ध्रुव तत्व में अवस्था नहीं है और अवस्था ही नहीं है तो अवस्था का विकल्प ही नहीं है। अहोभाव छूटने का अर्थ यह है। ज्ञान, 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 ज्ञान। ऐसा है भगवान, मैं चैतन्य, 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 चैतन्य। ये विकल्प है, ये विकल्प। बस विकल्प, 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 विकल्प। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। उसमें दो बात अलग समझना है। एक चैतन्य हूँ, ये एक चिंतन करने का विकल्प है। जो अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये विकल्प है। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य, ये काम करने के विकल्प जैसा ही विकल्प है। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मगर ये विकल्प कोरा कोरा है। इस विकल्प से
बिल्कुल जाति जिसकी अलग ही है, ऐसा जो जानन 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 रूप परिणमन अभी हो रहा है, वो जानन धारा जो चल रही है वो विकल्प नहीं है। और उस विकल्प से न्यारे जानन 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 धारा, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। उसमें मात्र अमात्र मात्र 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 वही 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 ऐसी चैतन्य 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 सत्ता। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो। कैसे? ये जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हो और वे पत्ते इधर दर्पण में प्रतिबिंबित होते हो। दो परिणमन का भेद समझना है भगवान। ये पेड़ के पत्ते हिलते हैं, एक ये, तो वह अवस्था बदलती है पेड़ के पत्ते की, और यहाँ दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ा, तो यहाँ दर्पण में अवस्था जो झलकना हुआ ना, एक ये हुआ। ये दो। ज्ञान को पकड़ने का भाव क्या है? सत्ता। तो वे पत्ते क्यों हिलते हैं? कि हवा के निमित्त से हिलते हैं, हवा के निमित्त से। यदि हवा का निमित्त न होगा तो ये तो पत्ते उसमें वहां हिलेंगे नहीं। मगर मगर यहाँ जो ये दर्पण में अवस्था हुई है, ये ये दर्पण का स्वयं का ही स्वभाव है, और वह पराधीन नहीं है। उसको तो वहां उसकी जरूरत है ना। हवा है, यहाँ पर पत्ता न होगा, कोई पहाड़ होगा। ये ज्ञान की अवस्था में ये ज्ञान ऐसा स्वतंत्र है कि उसे किसी पराये के ऊपर अधीन नहीं होना पड़ता। कैसे? पत्ता हिलता है तो हवा होनी ही चाहिए, निमित्त है मगर होनी चाहिए। तो यहां मुझे ज्ञान हो रहा है तो टेबल होना चाहिए, टेबल के कारण नहीं मगर टेबल तो होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा नहीं है। इसलिए क्योंकि ये टेबल न होगा तो कुर्सी होगी, कुर्सी नहीं होगी तो पहाड़ होगा, पहाड़ नहीं होगा तो पेड़ होगा। मगर कोई पर न होंगे तो कि तो ज्ञान अपने को जानेगा। माने ये जानना है, ये जानना है, ये परतंत्र नहीं है। वहां पर पत्ते हिलने के लिए हवा का निमित्त चाहिए ही चाहिए, होता ही होता है, मगर वो हवा अलग है। यहाँ जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आया तो किसी पर की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये ज्ञान पराधीन नहीं है। तो ऐसे ही इसकी जो सत्ता देखनी है, पत्ते का हिलना, उसमें हवा निमित्त है, मगर पत्ते हिलते हुए इस दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, तो दर्पण में अवस्था बदलती है, अवस्था बदलती है। बदलती अवस्था में एक भी परमाणु का, एक भी परमाणु का न डिगना, न हिलना और
एक भी परमाणु का वो जगह से नहीं हो, अपनी स्वच्छता के स्वभाव से न डिगना। कैसा इसका भाव है, इसी में ही स्वभाव पकड़ना है। समझ में आया? इसमें ही भाव, पूरा स्वभाव पकड़ना है। दर्पण हिलता नहीं है। ऐसे समझो कि ये पत्ता हिल रहा है, तो वो पत्ते की जो गति हो रही है ना, डोलता हुआ पत्ता, मगर दर्पण तो बिल्कुल ऐसा है, 1 सेंटीमीटर भी इधर नहीं गया, इधर नहीं गया, 1 सेंटीमीटर हिला नहीं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला, 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला, इतना भी, थोड़ा भी नहीं हिला कि वो दर्पण ध्रुव है। वह ध्रुवता नहीं है, ये ध्रुवता नहीं है। ध्रुवता कैसे पकड़नी है कि जब वे पत्ते हिलते हो और दर्पण में झलकते हो, झलके ने, तो झलकने के काल में दर्पण जो स्वच्छ है, स्वच्छ, उसमें से जैसे ही पत्ता हिला कि दर्पण 1% स्वच्छ में से गंदा हुआ, कुछ नहीं, उसमें क्या हुआ, फिर दूसरे समय पत्ता बाई ओर था और दाई ओर आया, फिर दाई ओर से बाई ओर गया, फिर बाई ओर से दाई ओर गया। ऐसा जब प्रतिबिंब पड़ता है तो दर्पण फिजिकली मूवमेंट नहीं देखना है, दर्पण जो मूवमेंट है ना, उसमें ऐसा ही देखना है। वह अवस्थाओं से अप्रभावित रहता हुआ मात्र स्वच्छ रहता है। उसके अंदर इनबिल्ट स्वभाव है। और गहराई में जाना, सौगानी जी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो हुई, वो सत्ता के जोर से हुई थी। वो सत्ता, देखिए ये अवस्था परिणाम, इसलिए एक रात में सम्यक दर्शन पाने वाला जीव, एक रात में वो ऐसा ही जोर, सत्ता 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 सत्ता, पूरा सत्ता 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 पर जोर। पहले ही ये दृष्टांत को समझ करके फिर इधर सत्ता पकड़ेंगे ने, तो मूल वस्तु पकड़ में आएगी। तो पहली बात तो ये है, ये क्यों कहा कि पत्ते हिलते हैं और दर्पण हिलता नहीं है। ये दर्पण में हिलना नहीं होता, वो बात नहीं लेनी है। इसलिए क्योंकि दर्पण भी यदि हिलने लगे, दर्पण यदि हिलता हो, तो भी दर्पण हिलता हो, गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी का साइड ग्लास है, तो वो तो गाड़ी हिलती रहती है। अब 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर गाड़ी चली, उसमें कितने ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, पदार्थ प्रतिबिंबित हुए। फिर भी दर्पण में ध्रुवता को पकड़ना है। वह ध्रुवता जो है वह उसका स्वच्छ स्वभाव है। ओहो, वो स्वच्छ स्वभाव है। ये स्वच्छ स्वभाव का जब कोई विचार करता है, तो वह अहोभाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी हम, दिमाग चल रहा है ना, दर्पण की स्वच्छता। जब मैं आपको कहता हूं करो विचार, तो सीधा ही दिमाग का वहां पर प्रोसेस चालू होता है। ऐसा है, दर्पण स्वच्छ है, दर्पण में ज्ञेय घुसते नहीं है, दर्पण में पदार्थ घुसते नहीं है। दर्पण जो है वो अवस्था को पलटता होता होने पर भी अपनी स्वच्छता को खोता नहीं है। वह है, बस है, है, मगर उसमें दिमाग अभी चल रहा है तुम्हारा। यहां जब अंतर में ज्ञान मात्र हूं, तब खोपड़ी का खेल बंद हो जाता है। अभी तो अतीन्द्रिय होता है।
बाहर के दर्पण में खोपड़ी का खेल बंद नहीं होगा, क्योंकि पर का लक्ष्य होता है तब खोपड़ी काम करती ही रहती है, और अंतर्मुख हुआ तो अभेद होता है। उन सबको बाहर रहने, बाहर 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 ही, परतंत्रता मिट जाती है। इसलिए वो शरीर तो रहता ही नहीं। निहाल चंद जी सौगानी जी ने सम्यक दर्शन पाया। वो तो जड़ निहाल चंद है, सौगानी जी ऐसा कहते थे। सौगानी जी ऐसा कहते थे, जब कलकत्ता से सोनगढ़ आना है तो कहते थे ऐसे, जड़ निहाल चंद इतने दिनों के बाद में सोनगढ़ पहुंचेगा। वो बताते थे ऐसे, जड़ निहाल चंद। वो जो निहाल चंद है वो तो जड़ ऐसा, और जो अनुभूति हुई वो तो जीवंत साक्षात चैतन्य सत्ता है, वो निहाल चंद नहीं है। निहाल चंद पड़ा रह ही गया। कहते हैं ना, मुर्दा निहाल चंद को निकाल गए, डेड बॉडी चाहती है। निहाल चंद चला, निहाल चंद को लेकर के गए, निहाल चंद का अग्नि संस्कार हो गया। निहाल चंद बोले, जड़ निहाल चंद, ये सौगानी जी के शब्द है। जड़ निहाल चंद भगवान। तो वो जो सम्यक दर्शन पाना है तब तो बस ऐसा ही, वो तो तेरा पुरुष का देह, स्त्री का देह, उस रूप में तो बैठना ही मत। माने जब अंतर में न्याय 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 न्याय, ऐसे ही ज्ञान को फिर वहां सत्ता मात्र को पकड़। सत्ता हो, ये कि मोमेंट है ना, मोमेंट अलग वस्तु है, मोमेंट अलग वस्तु है, वाइब्रेशन अलग वस्तु है, और सत्ता अलग वस्तु है। जब हम प्रयोग करते हैं तब ऐसा प्रयोग, ये भगवान कैसा है ये स्वरूप। दया, ज्ञान और देह, इन दोनों के बीच में बिल्कुल देह बाहर पड़ा रहे। देह की क्रिया का कर्ता वहां रहा नहीं, क्रिया बिल्कुल क्रिया में और अंतर में। शेर को जैसे सम्यक दर्शन हुआ, भावलिंगी मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से उतरे और शेर को बोध दिया। हमने जो तस्वीर देखी है, शेर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, कि बोध दिया कि ये कार्य तेरे लिए शोभा नहीं देता है, तो 10 भव के बाद में तीर्थंकर होने वाला है। तो स्वयं ही चैतन्य परमात्मा तत्व है, तो परमात्मा है, तो परमात्मा है। अब ये जो बोध दिया, शेर की भाषा में दिया नहीं दिया, वह सब एक और। कैसा ये रूप है भगवान। कोई तो शेर मुनि की वाणी को सुन करके पा लेता है, और मनुष्य जैसा मनुष्य साक्षात तीर्थंकर के पास जाकर नहीं पाता। अब उस शेर की आंख में से जब आंसू टपक रहे हैं, और शेर अंदर में, ओ हो, मैं ध्रुव, साक्षात उसने ज्ञान को पकड़ा। शेर ने जब सम्यक दर्शन पाया तो सत्ता को पकड़ लिया ना, कि मैं सत्ता हूं। ध्यान में तो गया था नहीं, ध्यान में लीन हो गया भगवान।
जब वह ध्यान में लीन हो गया, तब आंसू अभी आंख पर सूखे नहीं थे। कोई ड्रायर घुमाया या फिर कुछ भी नहीं। आंसू बहते हैं, बाहर में आंख में से आंसू बहते हैं और परिणति अंदर बहती है। देयर इज नो डूअरशिप। कुछ ऐसा करो, रोको, ऐसा कुछ भी नहीं। वो पुरुषार्थ है, अंदर सत्ता को पकड़ लिया। फिर न कुल्ला किया, ब्रश नहीं किया, मुंह में मांस, धोया नहीं है मुंह। कहाँ तालाब, कहाँ नदी, क्या ढूंढने जाए। ऐसा शेर, सिर्फ उसने जितना पावर था ना, जितना पावर था, वो सारा का सारा पावर जो अंदर का दृढ़ निश्चय था, हाँ? अंदर में ही पूरी तरह से ध्रुव 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 ध्रुव। उस शेर के लिए ये बहुत 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 उत्तम था। भगवान बहुत उत्तम था। क्यों मालूम है? ऐसे ही शेर बैठा होता ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल। ऐसे ही शेर बैठा होता और मुनिराज उपदेश देते तो मुश्किल है। क्यों मालूम है? और मांस खा रहा था। जब हिरण को मारा है, तो हिरण सामने से तो गया नहीं, महाराज आप मेरा भोजन कर लो। अब कहीं ना कहीं हिरण था। अब शेर हिरण के पीछे भागा भी होगा पकड़ने के लिए, और निश्चय भी किया होगा कि हिरण को पकड़ूंगा। हिरण जब भागा, तब शेर ने हिरण को छोड़ा नहीं, हिरण का पीछा किया। और हिरण भी दौड़ता तो है, कितना दूर तक पीछा किया होगा। पीछा करके फिर हिरण को पकड़ा, पकड़ के ही रखा न। हिरण छटपटाया होगा, फिर भी शेर ने मारा। हिरण ने जीना चाहा होगा, फिर भी शेर ने उसकी न सुनी और खत्म कर दिया और खाया। ये मैं तुमसे कहता हूं, जो जोर है न, पराये के ऊपर दृढ़ निश्चय की पकड़ना ही है, बस वही शेर ने फिर ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को पकड़ लिया। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। ओहो हो, ऐसा पूरी तरह से वो ज्ञान। जैसे ही बोध हुआ, अंदर में ध्यान टला, ज्ञान मात्र। सत्ता, सत्ता, सत्ता। अब अब ये आंसू की बात, जो गति है, कंपन है और ध्रुवता, तो गति तो होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गति होती रहती है। देह की गति होती रहती है। अब कोई जीव गाड़ी में बैठा है न, तो गाड़ी चलती है, तो चलती गाड़ी में तुम जरा विचार करो, जब गाड़ी चलती है, तो दिल्ली से मुंबई में वह देह गति कर रहा है कि नहीं? आत्मा गति कर रहा है कि नहीं? तो गति हो और उस समय क्या ट्रेन चलती हो तो ध्यान में लीन नहीं हो सकता? कि जब ट्रेन रुक जाएगी, मुंबई पहुंच जाएगी, तब फिर ध्यान में लीन। इसे कहते हैं गति जो है, वह स्थिरता में बाधक नहीं है। ध्रुवता जो है, वो गति से अलग है। जैसी ध्रुवता। और दूसरा है कंपन। पहला गमन, दूसरा कंपन।
गमन है उसमें क्रियावती गुण है, और जो कंपन है, ये कंपन, ओ हो, वो वाइब्रेशन, वो योगों का, मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। तो वो तो अरिहंत भगवान को भी होता है, क्योंकि अयोगी केवली गुण स्थान जब तक नहीं होगा तब तक होगा, कंपन तो होता ही रहेगा। 13वें गुण स्थान तक कंपन है। तो ट्रेन में गति भी है, पूरे आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, जिससे एक शक्ति तैयार होती है, कर्म आत्मा में आए ऐसी। जैसे वो चिकनापन है, वो कैसे रजकण को खींचता है, कुछ ऐसा ही आत्मा में कंपन होता है। सीधी तरह से नहीं हो सकता। इसलिए समुद्र में यदि लहर न हो न, तो नाविक नाव ही नहीं चला सकता। पहले के जमाने में बड़े बड़े जहाज जो चलते थे और देश परदेश जाते, पहले वो देखते कि तरंगे है या नहीं। यदि तरंग नहीं है तो फिर वहां नहीं जा सकते, वो निकालेंगे ही नहीं, नाव को खोलेंगे ही नहीं, जहाज को खोलेंगे ही नहीं। वो तरंग, ये वाइब्रेशन से कर्म आकर के वो आत्मा में बनते हैं। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद तो योग से होता है, स्थिति बंद, अनुभाग बंद कषाय से होता है। मगर ये है कि गति हो या कंपन न हो, दोनों को इग्नोर कर दे। और जो ध्रुव सत्ता है, शेर की आंख में से आंसू भी टपक रहे हैं। शेर का आत्मा जहां वाइब्रेशन भी हो रहा है, मगर फिर भी उसने सत्ता को पकड़ लिया। मेरी ये भावना है, एक तस्वीर है ने, जो आपने देखी ने, कि शेर हिरण का शिकार करने जाता है और मुनि बोध देने आकाश से उतरते हैं, एक तस्वीर ऐसी। और शेर हाथ जोड़ करके फिर मुनि को वंदन करता है, उपकार मानता है। सम्यक दर्शन पाने के बाद, अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। ये ये जो आगे के दो पैर जोड़े हुए हैं, ऐसी एक तस्वीर है। ये दो तस्वीर है। उन दो तस्वीर के बीच में एक तस्वीर जो है वो कहीं प्रिंट नहीं हुई है, उस तस्वीर को प्रिंट करना है। अभी मैंने एक काम वो शुरू किया है, आपको भेजूंगा। वो जो बीच की तस्वीर है ना, बस वही काम की है। और उस तस्वीर में ये पहले तो पाप करता था और दूसरे में उपकार मानता है, मगर बीच में जो उसने अंतर में लीन होकर के ज्ञान को पकड़ लिया है, वो पकड़ते समय का एक रूप उसका कैसा, शेर का कैसा। और मुनि मुनि वहीं पर ही रह जाते हैं, मुनि मुनि में रह जाते हैं, ज्ञान को ही पकड़।
अवस्था जो है ना, वो अवस्था में सत्ता को पकड़ने का अर्थ ये है कि सत्ता अवस्था से प्रभावित नहीं हुई, उसकी गिनती बंद हो जाती है। ये प्रधानता सत्ता को देने का अर्थ ये है। विकल्प नहीं आता, विकल्प नहीं आता है, कार्य 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 होता रहता है, मगर विकल्प नहीं आता। दर्पण को ऐसे ही उठा लिया है उसने, ऐसे ही दर्पण को हाथ से उठा लिया है, मगर दर्पण को उठाते समय ये विकल्प नहीं आया है कि क्या उसमें झलक रहा है। तो सौगानी जी, बस जो भी भाव थे ना, कितनी भावना थी, आत्मा को पाने की भावना थी। धगस कहते हैं ना, पाना ही है, पाना ही है, मगर ऐसे नहीं पाया है भगवान। पाना ही है, पाना ही है, पाना ही है। बस उससे तो कमरे तक पहुंच गए थे। वो खुद कहते हैं, ये जो अनुभूति से पहले जो परिणाम आए हैं, ओ हो हो हो, अनुभूति से पहले, ओ हो, जो परिणाम है, चिंतन करते करते, चिंतन करते करते अनुभव हो गया, चिंतन करते करते अनुभव हो गया, उसके ऊपर चौकड़ी लगाई है। चिंतन करते करते अनुभव हो गया, क्रॉस मार्क कर दिया। ऐसा नहीं, ये चिंतन करते करते ही अनुभव नहीं हो रहा था। हो हो। जब वो चिंतन करना, चंद करना, करना बंद हुआ, उपयुक्त ने छलांग लगा दी। वो जो अंतर में अलग हो गया विकल्प से, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। उपयोग ने छलांग लगा दी। सत्ता मात्र, मगर उसका सत्ता मात्र हूँ, वस्तु को पकड़ा, बस वस्तु को पकड़ा। वहां कोई 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 भेद नहीं, सत्ता। ज्ञेयों का परिवर्तन, ये ज्ञेयों का स्वभाव है। और ज्ञान में जानन 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 धारा में परिवर्तन, यह ज्ञान की अवस्था का स्वभाव है। तब इस अवस्था में ही वह शक्ति, अंतर में उस अवस्था की ये शक्ति है। आंखों से देखते हो, तब क्या पकड़ना क्या है। ओ हो, न्याय, 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 न्याय। उसका भाव ऐसे सत्ता स्वरूप, ऐसी चैतन्य मूर्ति, सत्ता स्वरूप चैतन्य। ज्ञान, 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 वस्तु आई है ना। ये पकड़ना, 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 ये पकड़ना।
और कैसे पकड़ना कि ज्ञान है, जैसे यहाँ पत्ता हिलता है और यहाँ दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, ये पत्ता यहाँ हिला, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, तो क्या किया, किसको देखता है तू? ये पहला प्रश्न, कि पत्ते को। कैसा है पत्ता? कि हिल रहा है। फिर ये कहा कि वहां पत्ता है कि नहीं है? कि नहीं। एक बार नजदीक जा करके देख, वहां पत्ता है कि नहीं। नजदीक माने उसके स्वभाव को पहचान, उसके स्वभाव को पहचान, कि नहीं, दर्पण के स्वभाव में पत्ता स्वभाव होता नहीं। फिर ये जो दर्पण में, फिर ये अवस्था तो बदल रही है, कि पत्ता बाई और पत्ता दाई, और ये जो अवस्था का पलटना क्या है? ये अवस्था का पलटना, ये दर्पण की पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, ये दो अवस्था अलग अलग अवस्था है। मगर ये दो अवस्था अलग अलग अवस्था है, उसमें स्वभाव क्या है? स्वभाव स्वच्छता है। तो स्वच्छता मात्र को यदि देख, तो कोई भी अवस्था होगी दर्पण की हो, पत्ते की तो होगी, वह होगी, मगर दर्पण में जो ये अवस्था होगी, उस अवस्था से अप्रभावित रह करके तो सत्ता को देखेगा। मगर यहां अब क्या हुआ, कि जब तू सत्ता को देखता है, जब तू सत्ता को देखता है, मात्र दर्पण की स्वच्छ सत्ता, तो ये आंखें है और ये सत्ता है, दोनों के बीच में ये फासला है। जब तू अंदर में ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता को देखता है, तो जो देखने वाली आंख है, वह कौन है? वह अवस्था जो है ना, वो अवस्था, पत्ते जैसी अवस्था, वो अवस्था स्वच्छता को पहचान लेती है, वो पकड़ लेती है। थोड़ा सूक्ष्म है न भगवान, मगर प्रयोग करते हैं। सुन, ऐसा बहुत सूक्ष्म भाव है, सत्ता सत्ता, तेरे रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। कि अरे वितराग प्रभु, यहीं पर ही ऐसा परिणमन हो गया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, न आंख को वहां लेकर के गया, कुछ नहीं। जो परिणमन था, उसी ने सत्ता को देखा है। हाँ? उसने ही सत्ता को देख लिया है। आ, 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 समझ में आ रहा है? ऐसा ये सत्ता का भाव, ये पत्ता है, ये पत्ता हिला। फिर से देखो, मैं आपको ये फिर से ये प्रयोग कहता हूं, बहुत सूक्ष्म प्रयोग है, और ये ही सौगानी जी के सम्यक दर्शन का मूल आधार जो बना है। पहले मेरी और अभी थोड़ी देर देखो, सब मेरी ओर देखना, और जो मैं आपको इशारे से जो बात बताता हूं, उस बात को समझना। ये बात तुम्हें कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं, कहीं पर भी ये पढ़ने को नहीं मिलेगी। मारा भगवान, ये मारा भगवान, इस बात को अच्छी तरह से, ये सब जो बैठे हुए हैं सामने, जो जो भी सामने बैठे हैं ना, उनको मैं बताता हूँ, जिनका जिनका चेहरा मुझे दिखाई देता है। ये ध्रुव 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 ध्रुव, सत्ता मात्र जो भगवान आत्मा, ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जिसका भाव कैसे पकड़ में आता है। हो, कैसे सत्ता मात्र को देखना है? कुछ भी नहीं, कठिन कुछ भी नहीं है। देखो, ये ये पत्ते हैं, ये पत्ता है। अब ये पत्ता हिल रहा है ऐसे, मगर यहाँ दर्पण है, और दर्पण में पत्ता, हिलता हुआ पत्ता झलक गया है, झलक गया। तो पहला काम क्या नहीं हुआ? एक तो झलकने की वजह से दर्पण हिला नहीं, एक फिजिकल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। पत्ता हिला, इस वजह से ये दर्पण हिला नहीं। दूसरी बात, पत्ता हिला,
इस वजह से दर्पण कपा नहीं है। तीसरी बात, पत्ता हिला है और यहां दर्पण में ध्रुवता टिकी है। वो ध्रुवता का भाव कि दर्पण में जब ये पत्ते का प्रतिबिंब पड़ रहा है, अभी पड़ रहा है, सेम टाइम पर ये प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस समय दर्पण जो स्वच्छता का जो स्वभाव है, वो स्वच्छ स्वभाव दाया बाया नहीं हो रहा है। यहां पर अवस्था पलट रही है। यहां पत्ता है ही नहीं तो दाया बाया होगा ही नहीं। पहली बात, वो जो दाया बाया जैसा लग रहा है ना, वो एक अवस्था का पलटना है। ये दर्पण का ही अवस्था का पलटना है। यहां दाया बाया जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पत्ता इधर है और इधर है। यहां तो कुछ अवस्था मात्र का पलटना है। तो पहले पत्ते का झलकना, हिलते पत्ते का झलकना, जिसकी वजह से दर्पण का न हिलना, दर्पण का न कंपना और दर्पण की स्वच्छता का स्वभाव ध्रुव टिक करके कायम रहना। अवस्था के बदलने पर भी, ये दर्पण की अवस्था के बदलने पर भी स्वच्छता मात्र जो है, उसके इनबिल्ट उसका स्वभाव है, वो स्वभाव टिक करके रहना। और वह स्वभाव निर्विकल्प रहना। ऐसे ही अब तो अंतर में देखता है, मगर ये जब तो देखता है कि दर्पण में ये ऐसे ही ज्ञान की अवस्था पलटती पलटती पलटती, मगर मात्र सत्ता देखने वाली ये आंख है। हम क्या कर रहे हैं? इधर से आंख है, इधर ये दर्पण है, इधर ये पत्ता हिल रहा है, तो ये हिलता हुआ पत्ता प्रतिबिंबित हुआ और आंख से ये दिखाई दिया। तो आंख अब किसको देखती है? पत्ते को भी नहीं देखती, दर्पण की उस अवस्था को नहीं देखती जो पत्ता हिलता है ऐसी जो होती है, उन अवस्था को नहीं देखती। और आंख किसको देखती है? कि दर्पण का स्वच्छ स्वभाव है। यहां ये मेरा है, ये मेरा। कौन मेरा है? कौन मेरा है? वो पत्ता झलक रहा है वो मेरा है? वो तो वहां पर है। वो पत्ता झलकने जैसी जो दर्पण की अवस्था वो मेरी है कि नहीं? वो भी मेरी नहीं है। क्योंकि जिसमें मैंने अपनापन किया है, जिसका मैंने पैसा दिया है, जिसको मैंने खरीदा है, वो उस अवस्था के पैसे नहीं दिए हैं। तो वो जो उसकी स्वच्छ सत्ता मात्र जो है, अवस्था तो होती रहे मगर स्वच्छ सत्ता मात्र है, ये दर्पण मेरा। मगर वो देखती है, वो तो आंखें देखती है जो दर्पण से बहुत दूर है, फासला है। अब यहां क्या होता है कि विकल्प बदलते रहते हैं। कभी क्रोध ज्यादा आया, कम हो गया, कभी राग हुआ, कभी द्वेष हुआ। ये पत्ते का हिलना वो वहां होता है। राग द्वेष पत्ते हिलते रहते हैं। पत्नी को कहा तू अच्छी है, कभी बुरी है, कभी झगड़ा किया, कभी प्रेम किया, ये सब वो तो उधर है। कभी मंदिर गया, कभी दुकान गया, वो सब विकल्प जो है वो तो उधर है। यहाँ जो ज्ञान है, अब ये पूरे असंख्य प्रदेशों में यहाँ अंतर में भगवान ऐसा जो ज्ञान के प्रदेश है जहां इसका प्रतिबिंब पड़ा है और ज्ञान की अवस्था ऐसी निरंतर हो रही है। अंदर में मेरे साथ में चलना हो, भगवान पीछे मत रह जाना। जो जो कहता हूं ने उसका भाव तभी तुझे ग्रहण होगा। कैसा है इसका भाव? ओहो हो, ज्ञान की जो अवस्था है, इस ज्ञान की अवस्था में वितरागी परमात्मा की भक्ति का भाव। अभी भगवान की भक्ति कर लूंगा, मंदिर जाऊंगा, उसके बाद में दुकान जाना है, उसके बाद में ये काम है, उसके बाद में ये काम है, ये सब। अब इस ज्ञान में तो कोई काम नहीं है। इस ज्ञान में मात्र झलकना हुआ, एट ए टाइम, उसी समय हुआ। जब ज्ञान में असंख्य प्रदेशों में ये जानने की अवस्था ऐसी पलटी है, मंदिर, दुकान, घर, बाजार, ये सब,
मगर ज्ञान में जानने रूप परिणमन ही हुआ है। अब वो दर्पण में वो जो अवस्था बदली है, दाई बाई, मगर है नहीं, वो दर्पण की ही अवस्था है, वहां दाया बाया पत्ता नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में राग द्वेष है ही नहीं, वहां तो जानने रूप अवस्था बदलती है। अब उसमें मात्र स्वच्छता को देखा कि दर्पण खरीदा था, तब उसका मोल ये नहीं था कि वो दर्पण की अवस्था कैसी है, दर्पण का स्वच्छ स्वभाव। तो ये ज्ञान की जो स्वच्छता है, बस उतना ही वो स्वभाव है। मगर वो स्वभाव को जानने वाला, ओ हो, वो जो जानने वाला, तो दो बात हुई। एक बात तो क्या हुई कि पहली ये ज्ञान की अवस्था थी, पहली ये ज्ञान की अवस्था थी, उसमें कौन झलक रहा था मालूम है? मंदिर जाने का विकल्प, ये ज्ञान की अवस्था में, वो बाया दाया पत्ता। तो पहली ज्ञान की अवस्था वो कैसी थी? जिसमें मंदिर जाने का विकल्प झलका था। दूसरी ज्ञान की अवस्था, उसमें दुकान जाने का विकल्प झलका। तो वो अवस्था में, अब एक समय ऐसा आता है जब चिंतन से विकल्प चलता है ने, तब वो दर्पण की स्वच्छ सत्ता जो है, जैसे सामने से पत्ता रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ही दर्पण की जो त्रिकाल स्वच्छ सत्ता है, स्वभाव उसका त्रिकाल, वही उस एक समय की जो अवस्था थी, इंस्टेड ऑफ पत्ता, वही झलक जाता है। मगर ये दर्पण का अनुभव ऐसा है कि दर्पण के सामने आने वाला हमें दर्पण में झलकता दिखाई देता है। यह जो ज्ञान सत्ता त्रिकाल है, वही उसमें झलकती है, वही उसमें दिखाई देती है। ओ वही सत्ता 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 को पकड़ लिया है। अवस्था में सत्ता को पकड़ने का भाव समझ में आया। अब यहाँ पर पत्ता झलक रहा है, हो, पत्ता झलक रहा है, और मैं झलकने की अवस्था है कि नहीं है, कि है। अब मैं कहता हूं कि तू दर्पण को पकड़, तो उस समय तूने क्या किया? दर्पण को हाँ पकड़ लिया। अरे क्या पकड़ा तूने? यहाँ तो अभी पत्ता झलक रहा है, तू कहता है दर्पण को पकड़ लिया। इसका पकड़ा कि नहीं? दर्पण को तूने पकड़ा है, क्योंकि जिस समय तूने दर्पण को पकड़ा, उस समय तेरे अंदर ये विकल्प ही नहीं है कि ये दर्पण की अवस्था कैसी है। वो जो दर्पण की अवस्था है, उस अवस्था का विकल्प नहीं आया और सत्ता को पकड़ा, तो उसे कहते हैं पर्याय में ही सत्ता को पकड़ लिया। मगर वहां पर वो प्रतिबिंबित होता रहता है पत्ता, जब तू दर्पण को पकड़ता है तब भी। यहां पर ज्ञान की सत्ता जब ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होती है, तब जगत वहां प्रतिबिंबित नहीं हुआ। क्योंकि 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 हाँ हाँ, क्योंकि तू जो देखता है, यहाँ पर दर्पण को देखता है, और वह प्रतिबिंबित होता रहता है। यहाँ फासला है, ये फासला है। जब मैं दर्पण के सामने जाकर के दर्पण से बिल्कुल चिपक जाता हूं, तब वो पत्ता भी प्रतिबिंबित नहीं होगा। जब ज्ञान अपने में ही अभेद परिणमित हो जाता है, तब देहातीत हो गया है वह। सत्ता मात्र का भाव ऐसा है भगवान, बहुत सूक्ष्म भाव है ये, ऐसा सूक्ष्म भाव। हो, ऐसा सूक्ष्म भाव। त्रिकाल ध्रुव ज्ञाय 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 ज्ञाय। समझ में आया ये स्वच्छता को पकड़ने का भाव, कि जब अब हम बैठे, आज आप प्रयोग करें, तो प्रयोग करते समय ये जो कहा कि ज्ञान की अवस्था तो है, जानना 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 तो हो रहा है। जानन क्रिया जो हो रही है ना, वह जानन क्रिया ही सत्ता को जानती है। और उस सत्ता को जानने के लिए
कोई दूसरी जगह नहीं लानी है। हाँ? जब यहाँ कहो कि देखो ये पत्ता जहां झलक रहा है, तो क्या है कि पत्ता झलक रहा है, पत्ता झलक रहा है। तो मैं कहूँ कि दर्पण की स्वच्छता को देखो, तो तुमने क्या किया, किधर है दर्पण की स्वच्छता, मैं देखना चाहता हूं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जब यहां पत्ता झलक रहा है, मैं कहता हूं दर्पण की स्वच्छता को ही देखो, तो आप दर्पण की स्वच्छता को ढूंढने जाते हो, मिलेगी ही नहीं। दर्पण की स्वच्छता कहीं ढूंढने नहीं जानी। वो स्वच्छ स्वभाव जो है वो कहीं नजर दूसरी ओर मत करना। जहां पत्ता झलक रहा है, उसमें जो झलक रहा है उस बात को क्यों देखता है, जो सदा काल नहीं टिकता। ऐसे ये दर्पण की स्वच्छ सत्ता, तो अवस्था में ही सत्ता को देखा, उसे कहते हैं पर्याय में द्रव्य का दर्शन होता है। भगवान आत्मा कहाँ जानने में आता है, कि पर्याय में जानने में आता है। मगर पर्याय में पर्याय की रुचि मिट गई है, तो द्रव्य का दर्शन हुआ है। अवस्था में अवस्था का रस नहीं रहा, तो सत्ता है वो दिखाई दी है। ऐसा है। थोड़ा कठिन लगा होगा, मगर सौगानी जी की ये अद्भुत बात है। कठिन कुछ भी नहीं है भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। कितना सूक्ष्म भाव है इसका, ये जो समझे उनके लिए है। कितना सूक्ष्म भाव है। स्वच्छता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता, सत्ता। सब कुछ चलता रहता है, मगर उस समय जिसने दर्पण, पत्ता हिला, मगर वो कितना कैसे निर्विकल्प रहता है। पत्ता हिला, मगर भाव ही कहाँ है, पत्ता हिला, ऐसा भाव कहाँ है। और जितना जितना उपयोग उसमें ही अभेद होता जाता है। यही में, यही में, यही में, यही में सहज ही निर्विकल्प होता है। जो आपने ये सुना, ये सौगानी जी जो कहते हैं, जो अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञानी अप्रभावित नहीं होते हैं। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से, क्योंकि जो पकड़ में आया है, बस पकड़ने की विधि बताई आपको, पकड़ में आई, ये पकड़ने की विधि बताई, ये आपकी पकड़ में आई कि नहीं आई, ये आई। थोड़ी तो पकड़ में आई कि हाँ, तो आज शाम तक प्रयोग करो। जब तक हम मिलते हैं, गुरुदेव की जन्म जयंती को सम्यक दर्शन की जन्म जयंती मना दो, अपनी सम्यक तो जयंती मना दो। ये है भगवान, ये ज्ञानी पुरुषों का जन्मदिन है ना, वो ऐसा उत्सव मनाते हैं, इतना वाइब्रेशन आता है, पूरी तरह से वाइब्रेशन आता है ऐसा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, मगर न्यायक देव न्यायक देव न्यायक देव अंतर में दोनों का। रात को नींद आती ही नहीं है, कौन सोता है, ये सोना होता ही क्या है। तेरी हालत बेहाल, तू बेहाल हो जाएगा, इसलिए तो लोग डरते हैं अनुभूति से, क्योंकि सोना होता ही नहीं है ना। ये एक एक सेकंड भी नहीं सोना होता। ऐसा नहीं कि करवट बदली तब अरे मैं तो जागृत तत्व हूं, अरे वह तो कीड़ा मकोड़े की तरह, वो कांटे कंकड़ की तरह विकल्प है।
जब रात को तेरी नींद खोलती है, कहते मेरी दशा बहुत ऊंची है, क्योंकि जैसे ही करवट बदलती है, मैं चैतन्य परमात्मा चैतन्य पने से विकल्प में पलटा नहीं हूँ। आजकल तो ऐसी जागृति रहती है। अरे मूर्ख, ऐसे कांटे अंदर में चुभते हैं तेरे को। यह तो धारा का अर्थ है कि करवट बदले या न बदले, जागा 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 जागा, सोता ही नहीं है ज्ञानी। वो दशा है, वो विकल्प नहीं है, वो तो धारा है। ये कांटे हैं, और वो वितराग परिणति के फूल है, जो सहज 24 घंटे है। ये तो कांटे हैं। इसलिए कोई बड़प्पन करने की बात नहीं है कि मेरा तो आजकल जो ध्यान है, वो ध्यान बस इसी में ही रहता है। बस कोई दूसरा भाव ही नहीं आता। विकल्प यही चलते हैं, मैं थ्रू हूं, मैं थ्रू हूं, मैं थ्रू। तो आज भगवान आत्मा की ये त्रिकाल सत्ता है, उस सत्ता को पकड़ करके ही रहना। पकड़ोगे, कि जिसने कहा हाँ पकड़ूंगा, तो सौगानी जी कहते थे पकड़ने पकड़ने की बात मत करो, क्योंकि पकड़ने वाली तो पर्याय है, और मैं सत्ता हूँ। ऐसा तो तुरंत वो पकड़ में आई, ऐसे पकड़ में आती है, तो पर्याय पर्याय की पकड़ में मैं आ गया। मैं पकड़ने नहीं गया। तेरे को काम है तो आ, मेरे को क्या पड़ी है। तू मेरे पास आ। तेरे को जिसको गरज होती है वो जाएगी कि नहीं? दुनिया में तो ये गरज है, वो आएगा। हाँ? गरज है, वो आएगा। तो दुखी कौन है? पर्याय दुखी है ना। गरज किसको है? पर्याय को सुखी होना है ना। तो जिसको गरज है वो जाएगी उसके पास, जिसके पास में है। तो द्रव्य के पास में अनंत सुख है, तो जिसको गरज है वो ही तो जाएगी। तो तू जब कहेगा कि मैं तो चाहूंगा आत्मा में, मन तू कंगाल है। सम्राट ये नहीं कहता मैं तो चाहूंगा, वो तो चर्चा भी नहीं करता। भंडार भरा पड़ा है, ये भंडार राजा का कभी खाली नहीं होगा। समझ में आया? ये एक्स्ट्रा सेशन है गुरुदेव की जन्म जयंती का भगवान। और सब ऐसे बैठे ने, बस ऐसे ही बैठना है, रोज ऐसे ही बैठना है। एक एक का चेहरा इसी तरह से दिखेगा, तो ध्यान के प्रयोग में आप बैठ पाएंगे। अभी थोड़ा समय शंका समाधान। सरिता दे। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जिस वक्त आप बोल रहे थे कि पत्ता हिल रहा है दाईं साइड बाईं साइड में, दर्पण की स्वच्छता में कोई कमी नहीं है, तो उसी समय जब आप कह रहे थे तो मेरे सामने दर्पण था। दर्पण में उसी समय साथों साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि चेहरा हिल रहा है, डुल रहा है, दाईं साइड जा रहा है, बाईं साइड जा रहा है, लेकिन दर्पण की स्वच्छता में आंच नहीं आया। लेकिन हिलते चेहरे में अवस्था में दर्पण को जब देखा, न तो आंख दिखाई दिया, न चेहरा दिखाई दिया, न हिलना डुलना दिखाई दिया, मात्र दर्पण दर्पण। ये तो है दर्पण की बात। लेकिन उस समय जब मैंने अपने में घटित किया कि आप जब बोल रहे थे मंदिर, मेरा ज्ञान जब म का आकार बनाया, द का आकार बनाया, र का आकार बनाया, आकार बनाने के काल में वो अवस्था घटित हुई अंदर में, म द र, उस अवस्था में गौण हुआ। और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। ऐसे उस समय में विकल्प भी नहीं ख्याल है कि मंदिर, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, सत्ता 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 सत्ता। ये चलते प्रयोग में आपका माइक म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। ये प्रभा, आपका माइक चालू कर दीजिए प्रभा बेन। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य गुरुदेव, चैतन्य चैतन्य। मात्र 10 दिन से जुड़ी हूँ मैं। नीता बहन ने जोड़ा है मेरे को।
मुझे आपकी वाणी बहुत समक्षरण में जैसी लगती है। मुझे सूक्ष्म ज्ञान की बड़ाई नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है। मैं बहुत हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम, प्रणाम। जय भगवान, जय प्रणाम, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। ठीक है। आज पहले से ही थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया था मैंने आपका, इसलिए अभी हम सब साथ में मिल कर के परम कृपालु देव और गुरुदेव को अ, भक्ति करते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु। अभी तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सभी का सेकंड के हिसाब से यहाँ पर हिसाब चलता है। इसलिए कौन जाता है, आता है, साथ में मिल कर के भक्ति करते हैं। और शाम को मुझे आपसे ये कहना था, इतने दिनों से आपने सुना है, आज आखिरी सेशन है, 222वां दोहा है। कम से कम 222 लोगों को तो जोड़ेंगे ना, 200 तो आते हैं, तो 22 और लोगों को लेकर के आएँगे, 1 दिन के लिए। कौन लेकर के आएगा 22 को? अपने घर में ही 2-2 फ़ोन होते हैं ना, 2-2 फ़ोन से कनेक्शन जोड़ दो। 3-3 फ़ोन है, किसी ने आइडिया बताया था कि अपने घर में एक-एक व्यक्ति 2-2 फ़ोन तो रखता ही है, तुम चिंता क्यों करते हो? 22 का 44 हो जाएगा, तो 222 जुड़ जाएँगे। आज सभी को ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को आप भेजो, ये लिंक जो हम आपको भेजेंगे। आज शाम का सेशन भी 1.5 घंटे के आसपास तो कम से कम होगा। आखिरी सेशन है, पूर्णाहुति है। और अपने घर में परिवार को, मित्रों को, सभी को बस अंतिम आज के दिन आप करना। आप परमात्माओं को अत्यंत विनयवान होकर के आपने सुना। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।